गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। दिल्ली कैपिटल्स खेलने जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स से, जो कि एक टीम का यहीं पे कारवां समाप्त कर देगा। दिल्ली हारी तो दिल्ली का और लखनऊ हारी तो भी रहेगी, लेकिन चांसेस थोड़े और कम हो जाएंगे क्योंकि नेट रन रेट काफ़ी ख़राब हो चुका है पिछले मैच के बाद। अरुण जेटली स्टेडियम में मैच होने जा रहा है, जहाँ की बातें हम करने वाले हैं। यहाँ पे बारिश के कोई आसार नहीं है और मौसम काफ़ी गर्म हो चुका है। तो फिर चलो आगाज़ करते हैं, वार्म अप कराते हैं और थोड़ा सा गर्मा गर्म आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते हैं जो आपको बहुत काम आने वाली है। उससे पहले @fantasy_arena इंडिया लिख के टेलीग्राम पे भेज देना किसी को भी। जैसे ही भेजोगे ऐट लगा के लिंक बन जाएगा, क्लिक करोगे और सही चैनल पे, ओरिजिनल चैनल पे पहुंचोगे, जहां पे वीडियो हम बहुत पहले ही और बिफोर टाइम अपडेट यहां पे कर देते हैं और सारी अपडेट्स यहां पे आपको पहले ही मिल जाती हैं। मैच अबैंडन होगा नहीं होगा, क्या अपडेट्स हैं, सब कुछ। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों लिंक है हमारे, दोनों फ्री हैं और दोनों पे बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं दिन भर। जैसे पाकिस्तान आयरलैंड का मैच है तो उसकी भी अपडेट यहाँ आपको मिलती रहेगी। विमेंस मैच होंगे तो वो भी जाके देख लो ना। कौन सा वीडियो कुछ का बनता है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, नहीं तो आपको आर्टिकल में हर वो चीज़ मिलती है, क्योंकि जैसे वीडियो में सिखाया जाता है, अगर आप वो फॉलो करते हो, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स गजब आते हैं इसी से। तो इस चैनल की खासियत यही है कि आपको सिखाने पे भरोसा दिया जाता है कि सिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप फिर अपने आप ही बस आर्टिकल पढ़ो और टीम बना लो। ये घंटों की मेहनत आपके लिए कुछ मिनट्स का टाइम मांगती है। बस चलो स्टार्ट करते हैं। टॉप न्यूज़ में ऋषभ पंत वापस आने चाहिए। मोहसिन खान भी फिट हो गए तो मेरे हिसाब से वो भी वापस आएंगे। पिच ट्रेंड एनालिसिस में मैंने एक स्पेसिफिक ट्रेंड एनालिसिस करके रखा हुआ है, थोड़ी सी देर में वो भी मिल जाएगा। ओपनर्स खासकर मोटा मोटा बता दूं तो ओपनर्स कंसिस्टेंट रहे हैं यहाँ पे, और एक पावर प्ले स्टडी देखनी जरूरी है। जैसे मैंने कहा, पॉइंट टेबल पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल बन चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि LSG आगे निकलेगा। अगर मतलब आगे निकलने के चांसेस LSG के ज़्यादा हैं, DC के बहुत कम है, जीत भी जाए तो भी ठीक है। तो टूर्नामेंट में क्या हुआ उससे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ वेन्यू पे क्या होता है, क्योंकि वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे, बाकी ओवरऑल ये पूरी लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट fantasyarena.in पे मिल जाएगी। देख सकते हो पूरे टूर्नामेंट में कौन से प्लेयर ने कैसी इनिंग्स में कब परफॉर्म किया, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में कैसा परफॉर्मेंस है और सेकंड इनिंग्स में, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो ये है पावर प्ले एनालिसिस। देखो, बैटिंग में DC ने पहले बैटिंग करते हुए तो विकेट खोए, लेकिन बैटिंग सेकंड में विकेट खोए 2 बार ऐसा हुआ जब विकेट नहीं खोए। बैटिंग सेकंड में हर बार ऐसा हुआ है कि वो विकेट खो के आई है, और यही ट्रेंड LSG का एकदम उल्टा है। बैटिंग फर्स्ट में वो हर बार विकेट खो रही है। तो अगर LSG बैटिंग फर्स्ट और दिल्ली बैटिंग सेकंड कर रहा है तो आपको पता है आपको ग्रैंड लीग खेलनी है कैसे, एक एक ओपनर दोनों से छोड़ के, ठीक है। ये ट्रेंड अभी हम मैच कराएंगे पावर प्ले एनालिसिस से भी। तो अगर ये ट्रेंड उससे मैच कर गया तब आप स्मॉल लीग में भी ले सकते हो, नहीं करा तो ग्रैंड लीग तो जरूर खेल सकते हो। जो जो छोटे छोटे ट्रेंड मिलते जा रहे हैं ये ग्रैंड लीग स्पेसिफिक है। अगर एक ही ट्रेंड 3-4 बार रिपीट हो रहा है तो वो स्मॉल लीग में आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, ये ग्रैंड लीग टीम्स में जो मल्टीपल टीम्स बनाते हैं उनको हेल्प कर सकता है। ये ट्रेंड बहुत कम देखा है हमने कि एक टीम कंटिन्यूसली विकेट खो रही है एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इनिंग्स में, बैटिंग सेकंड और एक बैटिंग फर्स्ट। तो ये देखते रहना, ध्यान रखना। उसके बाद न्यू बॉल बॉलर्स कौन है, तो ईशांत, खलील, मुकेश। जब ईशांत और मुकेश आ जाते हैं तो वही ज़्यादातर करते हैं। LSG के लिए कुछ तो करते हैं वो अलग, पहला ओवर कभी स्टॉइनिस, कभी गौतम, कभी हेनरी, और इसीलिए उनका भी कारवां वैसा ही चल रहा है, क्योंकि बॉलिंग में वो दिख नहीं रहा। मतलब आपको पता चल रहा है कि यार ये बॉलिंग के अगेंस्ट में रन बनाना आसान हो सकता है, समझ में आ जाता है। डेथ ओवर्स दिल्ली के लिए कुलदीप, खलील, रसिक और मुकेश। मुझे लगता है मुकेश को 2 ओवर्स मिलने चाहिए। खलील ने अच्छी बॉलिंग करी थी, लेकिन फिर भी अगर आपका डेथ बॉलर डेजिग्नेटेड है तो उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको कंटिन्यूसली वो 2 ओवर, जैसे CSK पथिराना के साथ करती है कि उनका काम वही है, बुमराह के साथ MI वही करती है कि भाई आपका काम है, आपको आखिरी 2 ओवर्स तो डालने ही डालने। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके पूरे 4 ओवर हुए नहीं पूरे, जो आइडियली होने चाहिए। इवन रसिक के भी नहीं हुए थे। तो अगर आप इनको डेथ बॉलर बोल रहे हो तो इनको अपने 4 ओवर कराने और अच्छी बॉलिंग कराने तो ज़रूर, और ऐसी कोई ख़राब बॉलिंग कराई नहीं थी, इसीलिए ये एक लगा मुझे कि ये होना चाहिए। LSG के लिए बहुत कुछ है नहीं, पिछला मैच 9.5 10 ओवर से पहले ही ख़त्म हो गया। तो डेथ तो छोड़ो, 10 ओवर का मैच होता तो भी डेथ बॉलर में लास्ट ओवर नहीं फेंकता कोई, लास्ट ओवर या कुछ ही बॉल्स में मैच खत्म हो गया था। तो वेन्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रन बहुत बन रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और जेक फ्रेजर मैकगर्क ने यहीं से यहाँ तबाही तो मचाई है। इसी टीम के अगेंस्ट में जो पिछला मैच हुआ था DC और LSG का, उसी में उन्होंने दिखाया था कि कौन है वो और क्या उनसे बच के रहना है। DC इस वेन्यू पे अच्छा नहीं खेलता है, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। 83 मैचेस में 45 हारा है। LSG ने कोई मैच नहीं खेला यहाँ पे। और परफॉर्मर्स में ये सारे नाम है जो इस वेन्यू पे चलते हैं। नया नाम आपको जेक फ्रेजर मैकगर्क का दिखेगा, जिसको कप्तान बहुत लोग बना रहे हैं आज, और क्या वो बनाने लायक है उन पे भी बात होगी।
बॉलिंग से ठीक ठाक है, मतलब बॉलिंग का यहाँ पे ज़्यादा बहुत बड़ा रोल नहीं रहा। रिस्ट स्पिनर्स अच्छे रहेंगे तो कुलदीप को हम नहीं छोड़ सकते, एलएसजी के लिए बिश्नोई को हम नहीं छोड़ सकते, ये बहुत क्लियर है। और अगर पिच में मुझे कुछ ऐसा दिखा कि भाई थोड़ा बहुत स्लोनेस हो सकती है या फिर कटर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो वो वॉइस नोट पिच रिपोर्ट जो आपको मिलती है वो मिलेगी और उसी से आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या जो कटर्स बॉलिंग करा रहे हैं उनको रखना है कि नहीं। क्विंटन डिकॉक यहाँ से, लेकिन मुझे लगता है आज एलएसजी को अगर जीतना है तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज ला सकते हैं काइली मेयर्स जो वेस्ट इंडियन हैं और ओपनिंग करते हैं प्लस बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो पहला ओवर नॉर्मली वो कराते थे पिछले सीजन, तो वो स्विंग अच्छी करा लेते हैं। और बाकी कुणाल पांड्या ने यहाँ पे बैटिंग अच्छी कर रखी है, 40 का एवरेज बहुत ज़्यादा है। और अमित मिश्रा बॉलिंग से ध्यान रखना, काफ़ी सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो पुराने विकेट्स पे थे, विकेट उसके बाद रिले हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब अगर कुछ मैचेस की बात करें यहाँ पे, तो दिल्ली का राजस्थान से मैच हुआ, 221 बने और फिर 201 ही बना पाए, 257 बने तो 247 बना पाए। दिन का मैच था, रात के मैच में 224 तो 220 और 266 तो 199। तो यहाँ पिछले चारों मैचों में 200 दिख रहे हैं आपको। बैटिंग फर्स्ट हालांकि जीत रहा है लेकिन बहुत कम मार्जिन से, बहुत क्लोज आ जा रहा है मैच, जो यहाँ से समझ में आ रहा है। अगर आपको विकेट्स में देखना है तो पिछले मैच में 7 और 7 स्पिनर्स और पेसर्स को मिले, फिर 10-2, 8-4 और 8-8। तो बहुत बड़ा वेन्यू नहीं है, पहले ही बता दूं, छोटा वेन्यू है। तो इसमें आपको आपके एक जो बॉलर आप पिक करो उसको विकेट मिल जाए, ये बहुत लकी हो गए तभी होगा, क्योंकि विकेट सबको नहीं मिलेंगे। तो कोई एक बॉलर जो आपको लगता है विकेट टेकिंग हो उसी को लेना, इसीलिए मैंने अपने 2 चॉइसेस आपको पहले ही बता रखे हैं जो आपको दिखेंगे। अब अगर यहाँ पे पावर प्ले स्टडी देखें हम, तो सेकंड इनिंग्स पावर प्ले यहाँ पे जो आखिरी 10 मैचेस में हुआ है वो है 80%। और आईपीएल 2023 में भी सिमिलर सिनेरियो दिखेगा। अगर आप टोटल मैचेस देखोगे 7 में से 5 मैचेस में विकेट गिरे थे, लेकिन 2024 के आईपीएल में कुछ अलग हुआ है, और वो क्या है, पावर प्ले के बैटिंग फर्स्ट का जो फेज है, नाइट मैचेस की बात कर रहा हूँ, रात का मैच है इसलिए। बैटिंग फर्स्ट में ये 3 में से 2 बार विकेट गए हैं, लेकिन बैटिंग सेकेंड में दिन हो या रात हमेशा विकेट गए हैं। तो बैटिंग सेकंड सर्वाइव करना मुश्किल है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं, सुनना पूरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओपनर छोड़ देना, खासकर जब दिल्ली बैटिंग सेकंड कर रही है। हो सकता है आउट हो जाए, लेकिन आपको ये समझ के चलना है, जेक फ्रिज जैसे जैसे देखो जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं वैसे आपको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ती है, ठीक है। जेक फ्रेजर मैकगर को 15 बॉल मिलती हैं तो वो 50 के आसपास रन बना देते हैं। 15 बॉलें आपकी 2.5 से 3 ओवर में हो जाती हैं। पावर प्ले का विकेट चौथे ओवर में भी जाएगा तो वो पावर प्ले विकेट में ही काउंट होगा। लेकिन ऐसा ओपनर जो आपको लग रहा है कि 10-15 बॉलों में या तो आउट हो जाएगा और या 50 मार देगा, वो प्लेयर आप स्मॉल लीग में छोड़ना प्रेफर ही नहीं कर सकते, खासकर तब जब उसको सब कप्तान बना दे। तो अगर उसने 10 बॉलें खेल के 40 भी बना दिए, आप सीधा सीधा 80 पॉइंट पीछे हो जाओगे, क्योंकि सबका कप्तान है। तो समझ के चलना कि रिस्क स्मॉल लीग में ज़्यादा होगा। अगर आप सोचो दिल्ली से बैटिंग सेकंड कर रहा है और ये रिकॉर्ड देख के आपने फ्रेजर मैकगर को हटा दिया, शायद वो ना रन बनाए, हो सकता है। लेकिन अगर उनको 10 से 12 बॉलें मिल जा रही हैं, तो जो हम देख रहे हैं अभी तक, अगर हम उतना दिमाग लगाएं तो स्मॉल लीग में सेफ जाने के लिए आपको एटलीस्ट उनको टीम में रखना पड़ेगा। मेरे तो शायद कप्तान या वाइस कप्तान में से एक मिलेंगे, ये मैं अभी से बताते रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब इंपॉर्टेंट ट्रेंड एनालिसिस है। तो 4 मैच हमने देखे और चारों मैच में हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जब पहली बैटिंग के जो ओपनर्स हैं ना, वो इंपॉर्टेंट हैं। और ये जितने रिकॉर्ड आपको नीचे लिखे दिख रहे हैं, ये सारे प्लेयर्स बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे और ये सारे ओपन करते हैं। जेक फ्रेजर मैकगर 3 इनिंग्स है, 50, 84 और 23 की। अभिषेक पोरेल 65 और 36 की। ट्रेविस हेड 89 और अभिषेक शर्मा 46। ये सब बैटिंग फर्स्ट ओपनर्स की इनिंग्स हैं, जिसका मतलब है काफ़ी, मतलब अगर 3 ही मैच हुए हैं रात के, 4 ही मैच टोटल हुए हैं, जिसमें से 8 बैटिंग फर्स्ट की इनिंग्स आई होंगी। मतलब अगर आप 2-2 प्लेयर करके काउंट करो तो 8 प्लेयर्स ने बैटिंग फर्स्ट करी होगी, जिसमें से 4, ये आपके सामने 4 नाम है और इसमें से 2 बार, एक बार तो 3 बार तो एक नाम रिपीट हो रहा है। तो आपको समझ आ रहा है बैटिंग फर्स्ट कितना, ओपनर्स को रखना कितना ज़रूरी है। कोई एक ओपनर कम से कम 36 रन बना के गया, ये यहाँ से दिख रहा है। 35+ की आप उम्मीद एक ओपनर से तो कर सकते हो बैटिंग फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये सारा वेन्यू का डेटा है, जो जैसे मैंने कहा, जेक फ्रेजर मैकगर 23 रन, 50, 84 और एक 65 की पारी। उसके अलावा यहाँ नीचे हम देखेंगे तो ट्रिस्टन स्टब्स ने भी ठीक खेल रखा है, और नीचे जाएंगे तो कुछ रिकॉर्ड सारे प्लेयर्स के दिखेंगे। मुकेश कुमार पे नजर रखनी है, कंसिस्टेंसी हमने हमेशा पिक करी है और ये भी एक विकेट तो ले ही ले रहे हैं। हालांकि इनका यूजेज होना थोड़ा अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है इनके 4 ओवर्स कराने चाहिए, अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। सिमिलरली रसिक भी बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं, अभी तक 3 बार बॉलिंग सेकंड यहाँ कराई है, 3-3 और 1 विकेट लिए। एलएसजी क्योंकि वो टूरिंग टीम है, उनका देखना ज़रूरी है रिकॉर्ड। तो उन्होंने क्या किया है, बैटिंग फर्स्ट 3 बार आई है, 23 बार और 15, तो बहुत अच्छा नहीं खेल पाए हैं वो।
अभी तक तो, लेकिन विकेट बदल गए हैं। वो भी तेज़ खेलने की कोशिश करेंगे अगर वो खेलते हैं। वो सब जो रूमर्स आ रही हैं, मुझे लगता है वो सब कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। आज मैच में वो खेलेंगे, अगर वो खेलते हैं, और मुझे लगता है उन पर प्रेशर होगा तेज़ खेलने का, कहीं ऐसा ना हो विकेट दे दें, ये ध्यान रखना, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। मेरी स्मॉल लीग टीम में फिर भी रहेंगे, और शायद बहुत कप्तान या वाइस कप्तान बहुत सारे लोगों के भी आपको मिलेंगे। मेरे हैं कि नहीं, एंड में आपको पता लग जाएगा। क्विंटन डिकॉक, देखो आज मुझे लगता है शायद इनको ना खेलने मिले, लेकिन खेलते हैं तो बैटिंग सेकंड इनको छोड़ना थोड़ा रिस्की रहेगा। बैटिंग सेकंड अच्छा खेला है यहाँ पे, अगर आप देखोगे 2 50s हैं, एक 38 है, एक 22 रन है, तो डिसेंट खेलते हैं। वेन्यू छोटा है, एज वेज भी लगते हैं, तो छक्का चला जाता है, तो ये नजर रखना। मार्कस स्टोइनिस, थोड़ी कप्तानी पे बात करनी पड़ेगी। एलएसजी की कप्तानी बहुत स्ट्रेंज थी, कोई इंपैक्ट प्लेयर नहीं आया सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने पिछले मैच में। मार्कस स्टोइनिस को आपने यूज़ नहीं करा, तो ये एक प्लेयर है जिसको अंडर यूज़ किया जाता है। थोड़ी कप्तानी एलएसजी में कुछ चलता है जो मुझे समझ से परे है, लेकिन अगर मैं लॉजिकल देखता तो स्टोइनिस की बॉलिंग आनी चाहिए। नंबर 3 बैटिंग कर रहे हैं, इससे बढ़िया आपको स्मॉल लीग का कप्तान वाइस कप्तान मिलेगा नहीं, लेकिन ये हर बार नहीं कर रहे हैं, तो यही दिक्कत एक बड़ी हो जाती है। और इसीलिए इस टीम में अगर आप कप्तान वाइस कप्तान ढूंढने जाओगे तो सब केएल राहुल की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, और वो 25-30 रन देके जा रहे हैं। 1-2 कैचेज, 1-2 स्टंपिंग मिल गई तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। स्टोइनिस उल्टा हैंड में अगर आप दूसरी तरफ से देखो तो बैटिंग तो है लेकिन बॉलिंग नहीं है, तो अगर बैटिंग में जल्दी आउट हो जाते हैं तो पॉइंट्स कहाँ से देंगे, ये हमें सोचना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग केएल की तरफ जाते हैं, लेकिन आज के डिफरेंशियल पिक में मार्कस स्टोइनिस का नाम रखा गया है। मुझे लगता है यहाँ बॉलिंग भी आ सकती है, और बैटिंग में इस वेन्यू में शायद वो अच्छा खेलें, उनको पसंद आना चाहिए। ये वेन्यू अच्छी डिसेंट बाउंस है इस वेन्यू पे, जो जितना अभी तक देखा गया है। कुणाल पांड्या इस वेन्यू पे अच्छा खेला है, जब पहले रिले होने से पहले यहाँ खेलते थे। 36, 32, 39, 37 डिसेंट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। ज़्यादातर बैट्स हैं, बॉल से सिर्फ 2 विकेट हैं जो आपको दिख रहे हैं। 6 मैचेस में 2 विकेट हैं, ये नज़र रखना। तो बहुत सारा बॉल से विकेट नहीं है, और सामने जो डीसी की बैटिंग लाइनअप है उसमें लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी सारे हैं, तो पुरेल, पंत, अक्सर काफ़ी लेफ्ट हैंडर्स हैं, और जिसका मतलब है कि इनको बॉलिंग कितनी मिलेगी। अगर कोई लेफ्ट हैंडर टिका रहा तो शायद इनको बहुत ज़्यादा बॉलिंग भी ना दी जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस इनके पास, कृष्णप्पा गौतम भी पिछले मैच में खेले थे, बिश्नोई भी अपनी रॉन्ग वन डालते हैं, तो मोस्ट लाइकली वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर वेन्यू शॉर्टलिस्ट में देखें, केएल राहुल का स्ट्रगल रहा है, हालांकि एसएल में मेरे लिए मस्ट पिक है, स्मॉल लीग में और लेकिन ग्रैंड लीग खेल रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया जेएफएम का, वैसे ही मैं कहूँगा कि इनको भी 1-2 टीम्स में ड्रॉप कर सकते हो। आज ये ड्रॉपेबल हैं वेन्यू के डेटा के हिसाब से, लेकिन स्मॉल लीग में मैं नहीं छोड़ रहा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड लीग में आज आप एक टीम से मत खेलना, कम से कम 5 टीमें, 4 टीमें कम से कम बनाना, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस जो आपने अभी देखे, ये आपको एक्सरसाइज करने में 2-3-4 टीमें लग जाएंगी यूज़ करने के लिए, ठीक है। डीसी के लिए बाकी हम बात कर ही चुके हैं, 4 प्लेयर्स की जो कंसिस्टेंट रहे हैं यहाँ पे। हेड टू हेड में ओवरऑल एलएसजी 3-0 से आगे थी इस पिछले मैच से पहले, और पिछला मैच दिल्ली जीत के आई थी 6 विकेट से। ये नीचे लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा है, 12 अप्रैल 2024 को हुआ था। वो जैक फ्रेजर मैकगर्क ने नंबर 3 पर बैटिंग करी थी उस मैच में, और रनों का अंबार लगा दिया था, 35 बॉल 55। ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ सबने परफॉर्म किया था। कुलदीप यादव के 3 विकेट थे, और यहाँ पे बिश्नोई के 2 विकेट थे, ठीक है। नीचे देखोगे तो आपको सिमिलरली दिखेगा, एक काइली मेयर्स का परफॉर्मेंस दिखेगा, जो मुझे लगता है इस मैच में आ सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट वो काफ़ी बेहतर रहे हैं, 73 रन बनाए थे पिछले मैच में बैटिंग फर्स्ट। रवि बिश्नोई के 2, कुलदीप के 1, खलील के 2, और वार्नर के 56 रन थे पिछले वाले 2023 के मुकाबले में। 2022 में जाएँ तो केएल के 77 रन थे, दीपक हुड्डा के रन थे, लेकिन विकेट में मोहसिन खान के 4, और सामने से अक्सर और कुलदीप के परफॉर्मेंस थे थोड़े बहुत। और 2022 पे जाएँ तो फिर और ही कम होती जा रही है। कुलदीप और बिश्नोई के बस 2-2 विकेट हैं। उसके अलावा एक क्विंटन डिकॉक की इनिंग है जो बोलने लायक है, और एक पृथ्वी शॉ की 61। ऋषभ पंत का भी डिसेंट नॉक था 39 का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, देखोगे आप तो डेविड वार्नर बहुत अच्छा तो नहीं खेल पाए, और खिलाए जाएंगे कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। इनकी जगह मुझे लगता है आप फॉरेन बॉलर रख सकते हो आज, क्योंकि डीसी को क्या करना है कि बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करके जानी है, क्योंकि आप इनको खिलाया था, ये बहुत अच्छा कर नहीं रहे वार्नर, तो आप वापस से नौकिया ले आओ और एक बॉलिंग स्ट्रेंथन कर लो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये रन तो बने भी नहीं पिछले मैच में, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था नहीं। उसके बाद अगर आप थोड़ा ऋषभ पंत भी वापस आ जाएंगे तो इससे अच्छा एक बॉलर हैवी चले जाओ, या पृथ्वी शॉ को खिला लो बैटिंग में अगर खिलाना है तो, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ काफ़ी खेले हैं दिल्ली में, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ऋषभ पंत अगेंस्ट एलएसजी 3 इनिंग्स आई हैं, 41, 44, 39, काफ़ी अच्छी रही हैं उनके तीनों बार। कुलदीप यादव के भी विकेट्स हैं, बाकी चलो जो हमने ऊपर दिखा दिया वो यहाँ पे समराइज्ड है इनिंग वाइज फॉर्मेट में।
उसके बाद अब एक चीज़ और बतानी ज़रूरी है, रवि बिश्नोई 4 मैच खेले हैं अगेंस्ट दिल्ली और चारों बार विकेट लिया है, दो तो 3 बार लिए और एक बार एक। कैचेस वैचेस ड्रॉप हो रहे हैं सीजन बहुत, तो फिर रिकॉर्ड्स खराब हो रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉपर मैच क्रिकेट वाइज देखो तो ये सबसे अच्छे बॉलर रहे हैं, दोनों साइड्स को मिला लो तो भी। ठीक है, तो रवि बिश्नोई मस्ट पिक हैं, कुलदीप यादव मैं रखूंगा, तो 2 मस्ट पिक्स यहाँ से आ गए, ऋषभ पंत कीपिंग में और केएल राहुल काइली मेयर्स अगर खेलते हैं दोनों को ही रखेंगे हम, और ऋषभ पंत के साथ पृथ्वी शॉ खेलते हैं तो देखना पड़ेगा, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन क्या है। अब मैं केएल राहुल की जब बात कर रहा था तो वेन्यू पे आपने देखा बहुत डेटा नहीं है, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, और जितना है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या ओवरऑल उनके करियर में भी ऐसा ही कुछ है? तो बिल्कुल, वो अगेंस्ट डीसी मात्र एवरेज रखते हैं 30 का, जो उनके स्टैंडर्ड से कम है। मतलब 30 का मतलब हमें 35-36 पॉइंट्स मिल जाएं इतना, लेकिन ये बैटिंग से है प्लस कीपिंग अलग है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो जब उनका स्टार्ट देखोगे ओवरऑल तो बैटिंग फर्स्ट में 250 है, 61 और 77 की, वो दोनों साथ में, और बैटिंग सेकंड में 150 है सिर्फ। तो स्टार्ट्स हमेशा मिली हैं, 30-35 रन तो ये दे के जा रहे हैं, इतने पॉइंट्स तो दे के जा रहे हैं, लेकिन बहुत लंबी इनिंग्स नहीं आई हैं जो हमें बाकी साइड्स के अगेंस्ट में इन्होंने दी है। अब आते कुणाल पांड्या पे, इन्होंने भी बैटिंग से रन बनाए, बॉलिंग से एक आध विकेट ले लिया है कभी कभार। स्टॉइनिस का बैटिंग से एवरेज अच्छा है, 40 के आसपास है, बॉलिंग से कुछ खास नहीं है, ज़्यादा ओवर्स भी नहीं मिले और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है अमित मिश्रा का भी। तो ये तो हो गया जो अभी तक का ओवरऑल परफॉर्मेंस था, क्योंकि अलग अलग साइड्स के लिए खेल चुके हैं। केएल राहुल एलएसजी से पहले भी अलग साइड के लिए, किंग्स 11 के लिए खेलते थे, पंजाब के लिए, तो फिर वो सारे डेटा को दिखाने का। अब आता लास्ट चीज़, ये है शॉर्ट लिस्टिंग प्लेयर बैटल के बेस पे। तो जेक फ्रेजर मैकगर्क पिछली बार नवीन पे आउट हुआ था, उससे पहले धागे खोल दिए थे भाई, 55 रन बना के कीपर पे शायद कैच दे दिया था इन्होंने। पृथ्वी शॉ किसी ना किसी पे आउट हो ही जाते हैं, वैसे स्पिनर पे तो फंसे ही हैं, तीनों स्पिनर्स पे आउट हुए हैं, गौतम, कुणाल और बिश्नोई पे। पेसर्स पे बहुत ज़्यादा बॉलें नहीं खेली हैं। डेविड वार्नर, अभिषेक पुरेल का कोई रिकॉर्ड खास है नहीं। डेविड वार्नर मोहसिन पे थोड़ा स्ट्रगल रहा हो, बिश्नोई पे तो अत्यंत स्ट्रगल रहा है, 16 बॉल में 3 बार आउट हो गए, नवीन और ठाकुर और फिर मिश्रा पे भी। तो वार्नर को आज संभाल के ही रख लें तो बहुत बढ़िया है। शे होप सिर्फ स्टॉइनिस पे आउट हुए हैं, बाकी किसी पे नहीं, बहुत ज़्यादा किसी के अगेंस्ट खेला भी नहीं है। ऋषभ पंत मोहसिन पे तो हुए, बिश्नोई और कुणाल पे भी थोड़ा सा फंसे हैं। मुझे लगता है कुणाल इनके अगेंस्ट में रन देते हैं, लेकिन विकेट्स कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। उसके बाद पिछले मैच के हिसाब से ललित तो खेले नहीं, तो अक्सर को देखें तो अक्सर सिर्फ कृष्णप्पा गौतम पे आउट हुए हैं, तो ये बैटिंग में अच्छा कर सकते हैं। स्टब्स किसी पे नहीं हुए, और गुलबदीन नायब को नवीन उल हक ने, अपने ही कंट्रीमैन ने, बहुत बार आउट किया है। बहुत बार मतलब 8 बॉल में 2 बार, बहुत ज़्यादा होता आता है। एलएसजी बैटिंग, केएल राहुल, कौन आउट करेगा इनको? तो अक्सर को आप जल्दी लगा सकते हो, 40 बॉल पे ऑलमोस्ट 30 ही रन बनाए हैं, तो बहुत ज़्यादा रन नहीं है। कुलदीप भी फंसे हैं थोड़ा सा, कुलदीप ने भी फंसाया थोड़ा सा, 20 बॉल में 2 बार आउट करा है, और उसके बाद गुलबदीन नायब ने 1 बार और खलील ने 1 बार। तो केएल राहुल के पहले मतलब बहुत कम देखा है मैंने कि ऐसे नंबर्स दिखे हैं, तो बहुत अच्छे नंबर्स भी नहीं दिख रहे हैं। आप थोड़ा स्पिन के अगेंस्ट में स्ट्रगल है, और जैसा वो खेल रहे हैं, जब तक स्पिनर्स आएंगे तब भी वो 20-25-30 रन पर ही पहुंच पा रहे हैं अभी तक, तो 30-35 रन के आसपास उनको थोड़ा सा फंसने का मौका है अक्सर और कुलदीप के अगेंस्ट में खासकर। क्विंटन डिकॉक, बहुत सारे नंबर्स खराब हैं भाई, एक्चुअली सिर्फ अक्सर को बहुत अच्छा खेला है, बाकी कुलदीप पे तो बहुत बार फंसे हैं, 14 बॉल में 2 बार आउट हुए हैं, नोकिया पे आउट हुए हैं, खलील पे आउट हुए हैं। तो आउट होने का उनका और मार्कस स्टॉइनिस का बहुत ज़्यादा है चांस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनके अगेंस्ट में नंबर्स बाद अच्छे नहीं हैं। उसके बाद दीपक हुड्डा के नंबर्स दिख रहे हैं, कुणाल पांड्या अगेंस्ट मुकेश दिख रहे हैं, मुकेश भी धीरे धीरे सबके अगेंस्ट में 1-1 विकेट ले चुके हैं। निकोलस पूरन जैसे ही आएंगे वैसे ही आपको कुलदीप यादव अटैक में दिखेंगे, क्योंकि 57 बॉल में 5 बार आउट कर चुके हैं। पिछले मैच में भी निकोलस पूरन को पहले ही बॉल पे आउट किया था। कुलदीप अच्छा खासा फंसा के रखते हैं निकोलस पूरन को, तो कुलदीप वर्सेस निकोलस पूरन देखने वाला बैटल होगा। और काइली मेयर्स आते हैं अगर, क्योंकि आ सकते हैं, तो अक्सर लगा दिए जाएंगे इनके सामने। हालांकि ये लेफ्ट हैंडर हैं, अक्सर ने 3 बार आउट कर रखा है, लेकिन जब तक आउट करेंगे अक्सर, क्योंकि अक्सर चौथे 5वें ओवर से पहले नहीं आएंगे। मायर्स अगर आएंगे तो ओपन करेंगे, और वो भी काफ़ी अटैकिंग खेलते हैं, तो नज़र रखना ये चीज़ पे। तो फाइनल वर्डिक्ट, अक्सर कुलदीप और नवीन अच्छे रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? केएल राहुल, जेक फ्रेजर मैकगर्क स्मॉल लीग सीवीसी हैं, लेकिन डिफरेंशियल सीवीसी बोलूंगा मैं, अक्सर और मार्कस स्टॉइनिस के साथ आप देख सकते हो, दोनों एक टीम के। और ब्लाइंड में काइली मेयर्स खेलें तो ज़रूर ट्राई करना। तो 2 टीम कॉम्बिनेशन के साथ आज खेलेंगे। पहला है फ्रेजर मैकगर्क कप्तान, बैटिंग फर्स्ट, और स्टॉइनिस बॉलिंग फर्स्ट, और ये टीम रहेगी। और दूसरी टीम में हम चेंज क्या करेंगे? केएल राहुल को कप्तान करेंगे वाइस कैप्टन अक्षर पटेल के साथ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा रिस्कियर टीम है, क्योंकि मायर्स भी हैं इसमें, मोहसिन खान जो इंजर्ड थे वो भी हैं। तो अगर टीम में ये चेंज होता तो ये कर सकते हो, नहीं तो सेम टीम खेलती है तो ये ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो थोड़ा सा एक आध बैट्समैन एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। 4 बॉलर्स नहीं है तो एक कोई बॉलर हटा के एक बैट्समैन ऐड कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मुझे चाहिए दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करे।
फ्रेजर मैकगर थोड़े से रिस्की हैं, तो 2 टीम्स के साथ खेलना ज़्यादा आसान रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। कमेंट करके जाना कि आपको क्या लगता है ये मैच में कौन जीतेगा और कौन 4 आपके क्वालिफाई कर रहे हैं। हम देखते हैं आपका हमारा थॉट प्रोसेस मैच करता है कि नहीं। ऑल द बेस्ट।